किसी नगर में एक धनीराम नाम का बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका व्यापार बड़ी दूर तक फैला हुआ था। वो व्यक्ति अपने आसपास के नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसकी टक्कर का उसके नगर के आसपास कोई भी नहीं था। उसकी बड़ी सी महल जैसी हवेली थी, काम करने के लिए नौकर थे। उसका जीवन बड़ा आनंद से बीत रहा था। तभी एक दिन दूसरे नगर से धनीराम का एक मित्र आया। बातचीत के बीच उसने बताया, हमारे नगर के सबसे अमीर सेठ की कल मृत्यु हो गई और उसकी सारी कमाई हुई संपत्ति यहीं धरी रह गई। बात बिल्कुल सरल सी थी, लेकिन ये बात सुनते ही धनीराम बड़ा बेचैन हो गया और उसे याद आ गया कि एक दिन उस सेठ की तरह मेरी भी मौत हो जाएगी। धनीराम ये सोच सोचकर बड़ा चिंतित और व्याकुल रहने लगा। उसके मन में हमेशा यही चलने लगा कि एक दिन मेरी मौत हो जाएगी और मेरी सारी दौलत यहीं रह जाएगी। ये बात धनीराम के मन में इतनी हावी हो गई कि चिंता के मारे उसका शरीर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। नगर के सभी लोग ये देखकर हैरान रहते थे कि आखिर धनीराम को हुआ क्या। लेकिन धनीराम के अंदर का दुख ऐसा था कि वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे उसकी ऐसी हालत होने लगी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और बिस्तर में पड़ गया। उसका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन बुद्ध उसी नगर में रुके हुए थे और बुद्ध की चर्चा तो दूर तक फैली हुई थी। बुद्ध से हर कोई वाकिफ था। जैसी ये बात धनीराम की पत्नी को पता चली कि बुद्ध उस नगर में ठहरे हुए हैं, वो तुरंत उनके पास आई और उनसे आग्रह किया, हे महात्मा, मेरी पति की हालत बहुत खराब है, कोई इलाज भी उन पर काम नहीं कर रहा। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। बुद्ध धनीराम से मिलने उसकी हवेली पहुंचे। धनीराम बिस्तर पे पड़ा हुआ था। बुद्ध ने बड़ी करुणा के साथ धनीराम के सर पर हाथ रखा। धनीराम एकदम से भावुक होकर रोने लगा और रोते रोते अपनी व्यथा बुद्ध को बताई। ये सुनते ही बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे इस रोग का इलाज तो बड़ा सरल है। धनीराम के खोए प्राण जैसे लौट आए हो। उसने आतुर होकर पूछा, क्या इलाज है महात्मा? बुद्ध बोले, जब भी मौत का विचार तुम्हारे मन में आए तब तुम ये अपने मन से बार बार कहना, जब तक मुझे मौत नहीं आती तब तक मैं अपना जीवन पूरे आनंद के साथ खुश होकर जीऊंगा। और इसे पूरे 16 दिन तक दोहराना। मैं 16 दिन बाद फिर आऊंगा। ये कहकर बुद्ध वहां से चले गए। दिन बीतते चले गए। अब 16 दिन के बाद बुद्ध फिर वापस आए। धनीराम बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने मित्रों से बात कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वो तुरंत उनके चरणों में जा गिरा और उनसे बोला, हे महात्मा, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। आपकी दवा ने मेरी उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से खुशहाल बना दिया और अब मैं ये समझ चुका हूं कि जब मुझे मौत आएगी मैं उसी दिन मरूंगा, ऐसे डर डर के उससे पहले नहीं। फिर बुद्ध बोले, इंसान का डर सबसे बड़ा डर होता है। तुम्हारे अंदर का डर जितना तुमको मारता है उतना मौत नहीं मारती। मौत तो केवल तुम्हें एक बार मारती है, लेकिन तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें हर पल बार बार मारता है।